मोदी जी तो अपना काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन बाकी बीच में तो काम हो ही नहीं पा रहा है। मोदी जी ने तो अपना काम सही कर रखा है, लेकिन बाकी जो नेता है या जो उनसे वो है नीचे, यहाँ तक तो काम है आ ही नहीं पा रहे हैं। चलिए, गांव वालों ने ठानी है कि जो वादा करते जीत कर आऊँगा, सड़क बनाऊँगा, जब तक ये सड़क नहीं बनाएंगे तब तक हम वोट देने नहीं जाएंगे। दोस्तों, ये है हमारी पहली यात्रा अल्मोड़ा ज़िले के सल्ट ब्लॉक के ग्राम सभा चरी चारी तोक बसेला, लेकिन यहाँ हो रही ठेलम ठेला। सड़क में अगर हम बात करें, हम ऊपर से आ रहे थे तो आप बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अब गिरे और तब गिरे, अब मरे और तब मरे। और 2 विधायक हुए बल, लेकिन ये हो गए निर्बल। और यह समस्याएं बहुत सारी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ सड़क की। और बड़ी बात यह है कि वोट देने इन लोगों को जाना पड़ता है करीब 5 किलोमीटर दूर। हर पंचवर्षीय योजना में कम से कम एक बार वोट देना पड़ता है, और वो जाना पड़ता है 5 किलोमीटर दूर, बिल्कुल चढ़ाई चढ़ते हुए, या गाड़ी में जाते होंगे, या हो सकता है कि कोई नेता गाड़ी भेजते होंगे, जाते होंगे। लेकिन क्या आपको वो दर्द नज़र नहीं आता कि जब ये लोग, कुछ लोग पैदल जाते हैं, थोड़ा ठीक ठाक लोग गाड़ी में बिठा देंगे, तुम आओ आओ जी आओ जी, तो कम से कम इन लोगों का ख्याल रखा जाना चाहिए। दोस्तों, आपने गाना सुना होगा ना, अल्मोड़ा बजा अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी माँ, मेरा झुमका रह गया बक्समा। लेकिन क्या वो दिन कभी आएगा कि कोई युवा या युवती ये गीत गाएगा, मेरा गाँव में नेता आए जीती के। तो रोड की ऐसी हालत है हमारे, तो क्या करें, अब कोई सुनने वाला है नहीं हमारी। चाहे हम मरें बचें कुछ भी करें अपने दम से, मतलब इधर उधर भटकते रहें, भटकते गए आज तक। ये उम्र हो गई हमारी, 60-70 साल हो गए। मतलब अच्छा, आप क्या चाहते हैं, सड़क पक्की हो जाएगी? सड़क हमको पक्की हो जाती, कब तो अभी पता नहीं है। अभी पता क्या है, जाना पड़ता है वो रामनगर, करीबन 65 किलोमीटर यहाँ से दूर है। अरे हमारे बच्चे भी मतलब किसी का मतलब ठीक है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेश चंद है जी। महेश जी, आप सड़क के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सड़क की तो दुर्दशा है, घुगती धार से बेतालघाट रोड भी, हमारे गांव वाली रोड भी 10 साल से बिल्कुल दुर्दशा हो रही है। और बाकी यहाँ परेशानी हॉस्पिटल की है, 65 किलोमीटर दूर रामनगर है, और कोई स्वास्थ्य सेवा यहाँ उपलब्ध नहीं है। और 2 चीज़ों की तो बहुत ही इमरजेंसी ज़रूरत है, और बाकी छोटे मोटे काम तो बहुत। मैंने सुना कि 7वीं ऑटो तो नज़दीक है, उसके बाद में जो करीब 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है कॉलेज। ये आप सामने देख पा रहे होंगे चट्टान, इसके पीछे जाना पड़ता है लांग करके, करीबन 10 किलोमीटर। कितने जाना? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना। अगर आपको बच्चा है पढ़ाना तो बहुत कुछ कष्ट है आपको झेलना। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं जी, रोड की हमारी ये दशा है, रोड की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। ये कब बनी थी रोड? ये जो बनी हुई 5 साल पहले। 5 साल पहले। आज तक इसमें तो कोई मतलब रिपेयर का काम नहीं हुआ। और यहाँ हमारे पास कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं, कोई बीमार हो जाते हैं तो यहाँ कोई अपनी गाड़ी, अगर बाहर से भी गाड़ी मंगाते हैं, कोई गाड़ी डालने को तैयार नहीं होता है। इस गांव में अपने लोगों के पास कितनी गाड़ी है? कोई गाड़ी नहीं है अपने, कोई गाड़ी नहीं है। फोन का नेटवर्क बराबर आता है यहाँ? फोन भी नेटवर्क बहुत कम आते हैं। अच्छा, मतलब अगर नेटवर्क नहीं है तो फिर उसकी गाड़ी भी ना मिले आपको, ऐसे बताओ? हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ही। अगर नेटवर्क नहीं आता तो गाड़ी की भी व्यवस्था नहीं होगी। अगर कोई मरीज है तो दम तोड़ देगा यहीं पर? तो सर वो तो फिर ये घाट में ऊपर सड़क तक तो ले जाने पड़ते हैं। आप सब इसी गाँव के रहने वाले हो क्या? हाँ, हम इसी गाँव के रहने वाले। चलिए, क्या कहना चाहते हैं आप उन नेताओं को ले, जिनको आप हर 5 साल में एक बार वोट देना जाते हो, ठप्पा लगा के आते हो, 5 किलोमीटर की चढ़ाई पर जाते हो, ठीक? उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? क्या संदेश है उनके लिए, आप विधायक के लिए, सांसद के लिए? हम तो कहीं बाहर जॉब करते हैं, जब भी अगर वोट देना होता है घर आते हैं, हम वोट देते हैं। लेकिन थोड़ी समस्या है कि अगर रोड में डामरीकरण हो जाए और क्या कहते हैं किराया भी कम हो जाएगा और व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी। लेकिन मेन समस्या गाँव की है रोड की। ये थी इस गाँव की सड़क की समस्या। और अभी हमें अल्मोड़ा ज़िले में भी हो सकता है और कहीं जाने का मौका मिले, हम जाएंगे और दिखाएंगे। अब चुनाव भी आने वाले हैं 2024 में, फिर आप वोट देने जाओगे तो इसके अब की बार किसकी सरकार? इस बार तो सर हम तो चुनाव देने जाएंगे नहीं जब तक हमारे ये रोडें पक्की ना हो, ये चीज़ें ठीक ठाक ना हो, वोट हॉस्पिटल ना हो। वोट के लिए तो यहाँ पे आ जाते हैं, वोट दो, लेकिन जब तक हमारी ये मांगे भी पूरी नहीं होंगी तब तक हम कहीं वोट जाने। इस बार हम वोट देंगे। हम वोट इस बार देने को बिल्कुल हम थक चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारी यह स्थिति हो गई, हम आज तक यही सुनते आ रहे हैं हर हमेशा कि हाँ इस बार तुम्हारा काम हो जाएगा। रोड की यही स्थिति है, आप देख रहे हो। और हमारे पास कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं, हमारा कोई मतलब पेशेंट हो जाता है, बड़े बुजुर्ग
तो उनको 1-1 किलोमीटर हम चारपाई में कंधों में लेके जाते हैं। तब जब हम हॉस्पिटल में 60 किलोमीटर दूर रामनगर पड़ता है, तब वहाँ से हमें गाड़ी मतलब मिलती है। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, मतलब आपने वोट देने जाना ही नहीं। जाना ही नहीं है। अब देख लो कह तो रहे हो आप, पर ये निभाना पड़ा। ठीक है, हमारा कार्य हमारा काम हो जाता कार्य है। मतलब चल मतलब जाएगा। सड़क ठीक ठाक बन जाए तो वोट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। विधायक कौन है आपके? महेश जिन्ना जी हैं। महेश जिन्ना जी। और सांसद कौन है? सांसद अजय टमटा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक हमारे रोड का डामरीकरण या हॉस्पिटल हमारा नज़दीक ना बने 5-7 गाँव का, और तब तक हम वोट नहीं देंगे। ये दो प्रमुख समस्या क्या है? अगर सड़क बन जाती वोट देने जाओगे? हाँ, रोड में डामरीकरण होगा फिर भी जाएंगे। थोड़ी रोड का हर गाड़ी आ जाएगी, गांव वाले भी कोई गाड़ी रखेगा, सुविधा हो जाएगी। ये अच्छा, प्रधानमंत्री का चेहरा आप किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री का चेहरा तो मोदी ठीक है, पर अभी नीचे सांसद हुए और विधायक हुए किसी काम के नहीं है। ये अच्छा। काम नहीं कर पाते। मतलब मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी तो और जो अपने नीचे के तरफ नेता से- वो काम नहीं कर रहे हैं। नीचे के नेता सही काम कह रहे हैं भाई साहब? सर सही कह रहे हैं। सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही सर। मोदी जी तो अपना काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन बाकी बीच में तो काम हो ही नहीं पा रहा है। मोदी जी ने तो अपना काम सही कर रखा है, लेकिन बाकी जो नेता है या जो उनसे वो है नीचे, यहाँ तक तो काम आ ही नहीं पा रहे हैं। चलिए, गांव वालों ठानी है कि जो वादा करते जीत कर आऊँगा, सड़क बनाऊँगा, जब तक ये सड़क नहीं बनाएंगे तब तक हम वोट देने नहीं जाएंगे। तो एक अपने आप बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आप देखिए इतने सुंदर सुंदर गांव, इसीलिए आज लोग गांव से छोड़ कर जाने को मजबूर हैं, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो। और ये गांव एक और वीडियो में मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि कितना सुंदर है गांव। ऐसा लग रहा है जैसे कोई होम स्टे, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं और कह रहा हूं कि द प्रॉब्लम इज़ दैट हाउ टू स्टे एट होम, यानी कि समस्या ये है कि घर पर कैसे ठहरें। आसमान रूठ गया, सरकार झूठी हो गई, शासन प्रशासन सुनता नहीं है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिले थे, वो भी बेचारा हर कोई ले नहीं पाया, क्योंकि इसमें 2-2 हज़ार रुपये मांगे गए। अब किसने मांगे, क्या मांगे, कौन था, कुछ नाम बता पाएंगे आपको किसने मांगे थे? सर नाम का तो हमें पता नहीं है, क्योंकि चलिए, नाम को क्या लेना यारों, काम देखो यारों। तो कुल मिला के दुर्भाग्य हमारे पहाड़ का। तो दोस्तों, आप लोग भी इनकी पीड़ा समझें और ऐसा ना करें। अब आप गरीबों का अगर हक खाओगे तो आप कैसे मौज मार पाओगे? तो चलिए, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी ये आवाज़ हमारे उन हुक्मरानों तक पहुंच सके जिन तक ये पहुंचाना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।